इस तरह से आपने प्रोडक्ट्स फाइंड की, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में आप चले जाओ, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करो, कोशिश करो वन बाय वन जो है ना एक्सप्लोर करो, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने ये वाली देख ली है, फिर आप नेक्स्ट मूव कर लो, ये वाली देख ली है, फिर आप नेक्स्ट मूव कर लो। तो इससे ये भी होगा कि आप जो है ना बिल्कुल स्टेप वाइज जो है ना आप हंटिंग कर लो। इसमें आप जो है ना मिक्स या गिचपिच आपकी नहीं होगी कि आप कहो कि यार मैंने ग्रोसरी पता नहीं पूरी देखी थी नहीं देखी थी। एक टाइम बना लो, इतनी देर मुझे अगर लैपटॉप पे बैठना है तो मैं ग्रोसरी के अंदर एक सब कैटेगरी जो है बेवरेजेस की, मैं उसको इतनी देर में देख लूँगा। एक आपने वो अपना पूरा शेड्यूल बना लिया ना, जब स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को लेके जब काम करोगे तो आप एक तो एक तरफ भी रहोगे और आपका काम भी किचपिच नहीं होगा और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल स्मूथली तरीके से हंटिंग नहीं कर सकोगे। ठीक है, इस तरह से आपने जो है ना हंटिंग करनी है, रिवर्स सोर्सिंग भी जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, मैं आपको जो नाम बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी, वॉलमार्ट हो गया, अब एक और है सैम्स क्लब। ठीक है, अब सैम्स क्लब भी एक रिटेलर है बेसिकली, लेकिन ये होलसेल के लिए भी काम आता है। इसकी प्रोडक्ट के रेट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। जब इस पर हंटिंग करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पे है ना आपको रेट अच्छे मिलेंगे। और मैंने पर्सनली भी इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स परचेज़ की हैं, और इवेंट के मैंने जो है ना सैम्स क्लब से तो प्रोडक्ट्स को मैंने पिकअप भी करवाया है, फिज़िकली जाके फिज़िकली पिकअप करवाया है इन्वेंट्री को। और जो है ना मैंने, जैसे कि आज ये मुझे प्रोडक्ट फाइनल हो गई, मुझे प्रोडक्ट परचेजिंग की तरफ रेडी है, मैंने भेज दी ये प्रोडक्ट मुझे पिकअप करके दो। वहाँ से जो है ना क्लाइंट जो होता है वो क्या करता है कि वो जाके इन्वेंट्री को परचेज़ करता है, अपनी गाड़ी में जो है ना वो इन्वेंट्री डाल के अपने ऑफिस या अपने घर ले आता है, और उसी दिन हम प्रेप करते हैं और उसी दिन हम अपनी इन्वेंट्री को रवाना कर देते हैं। तो इससे आपके दिन भी बच जाते हैं। अगर आपको ये फैसिलिटीज़ हैं तो आप ये भी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा मेथड होता है, आपके दिन बचते हैं इसमें और आपकी इन्वेंट्री डिले नहीं होती। ठीक है, इस पर भी वही सेम तरीका, हर किसी के लिए वही है रिवर्स सोर्सिंग का तरीका। डिपार्टमेंट्स में जाओ, डील्स ढूंढो, कोई डील्स हैं तो उनमें जाओ, एक्सप्लोर करो। डिपार्टमेंट्स में जाओ, कैटेगरी वाइज जाना है तो कैटेगरी वाइज जाओ, और दूसरे तरीक़ों से जाना है तो इस तरह से आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में जाना है, आप यहाँ से इस पर चले जाओ, इनकी कैटेगरी को जो है ना आप एक्सप्लोर करो, वन बाय वन जाओ। इस तरह से वही चीज़ तरीका, आपने प्रोडक्ट्स ओपन की, डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया और अमेज़ॉन पे सर्च किया, प्रोडक्ट अगर मैच हो रही है, प्रॉफिट दे रही होगी एक अंदाज़ा, तो फिर आप इसको आगे क्राइटेरिया के हिसाब से मीट करने की कोशिश करोगे, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दोगे। ये हो गया तरीका। अच्छा, सैम्स क्लब मैंने बताया एक होलसेल में भी काम आता है। अमेज़ॉन इसकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आपको इससे रेट अच्छे मिलते हैं और क्वांटिटी भी मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्ट में FBA होलसेल में भी आपको स्टार्ट में आर्बिट्राज की ज़रूरत पड़ती है। वो क्यों? समटाइम्स हमें अनगेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, तो अगर अनगेटेड प्रोडक्ट्स आपको कहीं से भी मिल रही है, एज अ टेस्टिंग इन्वेंट्री आपको भेजना। आप देखो, आप डिस्ट्रीब्यूटर के ब्रांड के पास जाओगे, अगर वो कहता है कि भाई $200-300 $500 की आपको इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ेगी या $1000 की करनी पड़ेगी, टेस्टिंग इन्वेंट्री आप इतनी बड़ी कभी भी नहीं भेजोगे। टेस्टिंग इन्वेंट्री हमेशा 20-30 पीस भेजोगे या 50 पीस भेजोगे। तो उसके लिए हमें स्टार्ट में आर्बिट्राज करना पड़ता है, लेकिन किस सूरत में? बिल्कुल सेफ साइड होके, आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी अनगेट हो आपके अकाउंट पे, मतलब वो आप अप्रूव टू सेल हो, आप उसको सेल कर सकते हो। दूसरी चीज़, उस पर कोई किसी किस्म की IP कंप्लेंट्स ना हो, इस तरह के कोई मसले ना हो, तो आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। और स्टार्ट में हमें यही करना पड़ता है, क्योंकि हमें टेस्टिंग इन्वेंट्री भेजनी होती है। पहले से ही आप किसी प्रोडक्ट को पहली इन्वेंट्री आप जो है ना 500 पीस भेज दोगे या $1000 की इन्वेंट्री भेज दोगे, अगर वो प्रोडक्ट आपकी सेल नहीं होती है, अच्छी नहीं होती, आपने तो क्राइटेरिया सही देखा है, लेकिन समटाइम उसकी डिमांड कम हो गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो आपकी पहली इन्वेंट्री अगर इस तरह से फंस जाती है, तो आप जो है ना बिल्कुल मायूस हो जाते हो और आप रिवर्स हो जाते हो कि यार जो है ना मेरी इन्वेंट्री फंस गई, मेरा पैसा फंस गया। तो स्टार्टिंग में हमें समटाइम जो है ना ये करना पड़ता है, अनगेटेड प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए कहीं से भी प्रोडक्ट्स मिलती है, लेकिन मेक श्योर करो कि बिल्कुल सेफ साइड होके जाओ, कोई इस पर IP कंप्लेंट ना हो और वो ऑलरेडी अनगेटेड हो आपके अकाउंट में। ठीक है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, ये रिटेलर है बेसिकली, लेकिन इस पे इसको आप होलसेलर कह सकते हो, क्योंकि इसके रेट बहुत अच्छे हैं। सैम्स क्लब की अगर मैं स्पेशल बात करूँ, ठीक है।